Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Muhammad Arslan. Today we discuss about alkenes. आज हम देखेंगे अल्केन्स क्या है। अल्केन्स जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन का सबसे जो सिंपल मेंबर है वो है। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन और कार्बन का दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन्स जो है हम इसको पैराफिन्स कहते हैं। पैराफिन्स हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी इसमें बॉन्ड्स होते हैं सिंगल्स, वो सारे हमारे पास रिप्लेसमेंट हो जाते हैं अदर सब्स्टिट्यूशन के साथ। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि अल्कीन जो है ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकती। क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जितने भी हमारे पास अल्केन्स हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल आ जाती है वो आ जाती है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशंस में हमारे पास ये होता है कि जितने भी हमारे पास हैलोजन्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सारे रिप्लेस हो जाते हैं। मीथेन जो चार हाइड्रोजन होते हैं मीथेन के, उसकी जगह 4Cl जो हमारे पास हैलोजन्स है वो आकर ऐड हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो क्लास है वो सबसे पहले हमारे पास जो है वो अल्केन्स की है। उसके बाद हम देखते हैं क्लासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास कितनी हैं। हाइड्रोकार्बन्स की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, दो क्लासेस होती हैं। वो हमारे पास आ जाता है एलिफेटिक और एरोमेटिक्स। एलिफेटिक में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उन सभी में कोई भी रिंग आपस में जुड़ी नहीं होती। उन सभी में स्ट्रेट चेन हो सकती है हमारे पास, ब्रांच चेन हो सकती है हमारे पास, लेकिन बेंजीन जिस तरह हमारे पास एक रिंग है उस तरह की कोई भी रिंग हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती। हाइड्रोकार्बन की ये बेसिकली टाइप्स है हमारे पास अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस। और एरोमेटिक में हमारे पास आ जाता है बेंजीन, जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं। हाइड्रोकार्बन सबसे जो है एलिफेटिक्स की सिंपल क्लास हमारे पास अल्केन्स है। अल्केन्स हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर सिंगली बॉन्डेड। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास इथेन का फार्मूला है, इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होंगे लाइक मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, तो इसी तरह की जो हमारे पास सीरीज़ होती है पूरी, वो हमारे पास क्या होगी कि अल्कीन्स की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उन सभी में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। जैसे कि हम आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है इथीन का, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। अल्कीन्स में क्या होता है कि हमारे पास ये एक बॉन्ड्स है, इसमें एक वीक बॉन्ड होता है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसमें अल्कीन्स भी आता है और अल्काइंस भी। जबकि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें सिर्फ अल्केन्स आता है सिंगल बॉन्ड वाला। ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है अल्काइंस। अल्काइंस में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है कि दो जो है बॉन्ड हमारे पास वीक होते हैं और एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको अल्काइंस कहते हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल तीन बॉन्ड हो जाए तो उसको हम अल्काइंस कहते हैं। इसका जो नेम होगा वो थाइलीन भी होगा और एसिटाइलीन भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट वन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम देखते हैं कि एरोमेटिक रिंग आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग मौजूद होनी चाहिए। ये हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एक बेंजीन रिंग होगी तो वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में आ जाएगी। लाइक इसमें बेंजीन भी हो सकता है, नेफ्थालीन भी हो सकता है, फेंथलासीन भी हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट वन है इसकी जो है रिएक्टिव साइट्स इन हाइड्रोकार्बन्स के। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जितनी भी हमारे पास रिएक्टिव साइट्स होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम बात करें रिएक्टिव साइट्स की, तो हम सबसे पहले हमारे माइंड में जो बात आती है वो आती है फंक्शंस ग्रुप की।
आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है वो बेहिसाब फंक्शनल्स ग्रुप होते हैं। A structural unit in a molecule responsible for its characteristics behavior। तो जितने भी हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं तो ये ज़िम्मेदार होते हैं, उनकी खसूसियात होती है कि आया कि उनके अंदर रिएक्शंस की कंडीशंस कौन कौन सी पाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स। अल्केन्स में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास आर एच, ये हमारे पास एक जनरल सा मेंबर है। अगर हम इसकी क्या करते हैं, क्लोरीन हेलोजिनेशंस करते हैं। हेलोजिनेशन जब हमने की, किसकी मौजूदगी में होती है, सनलाइट की मौजूदगी में होती है, तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। क्योंकि ये जितने भी हमारे पास मेंबर होते हैं सारे अल्केन्स के, वो सारे हमारे पास होते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स हम अल्कीन्स को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है। क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं कार्बन के वो पूरी सेटिस्फाइड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एटम जो भी आएगा सब्स्टिट्यूशन उसको अटैच करना, एडिशन करना उसकी बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस हो जाता है हेलोजेंस ग्रुप की जगह। तो इस अमल को हम कहते हैं हेलोजिनेशंस। Functional group in the heterogen reaction that take place in the substitutions, one of the heterogen is placed by some another atoms or group। इसमें क्या होता है कि ये देखें हमारे पास तीन है, तीन का हमने रिएक्शन हेलोजिनेशंस की, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो गया है क्लोरीन की जगह। तो इस अमल को हम कहते हैं हेलोजिनेशंस। हेलोजिनेशंस जो है बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन रिएक्शंस कहलाता है हमारे पास, जिसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशंस होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी एक एटम्स का निकलना, उसकी जगह किसी और एटम या ग्रुप का आकर ऐड हो जाना या उसकी जगह लग जाना। दूसरा हमारे पास जो है वो है अल्काइंस। अल्केन्स और अल्काइंस, इन शब्द में हमारे पास फंक्शनल्स ग्रुप होता है। लाइक अल्केन्स हमारे पास आर एच आ गया, अल्काइंस एल्कीन्स में हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और अल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। और एरेनीज हमारे पास क्या होती है कि एरोमेटिक हाइड्रोजन्स वगैरह जितने भी हमारे पास वो होती हैं। ये जितने भी हमारे पास ये रिएक्शंस हैं ये सारे एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। आगे है की फंक्शंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द अदर फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है आर ओ एच। यहाँ पर जो आर रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड को। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशंस कैसी होती है। अल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन, जब हम एल्केन्स में से सिंगल बॉन्ड वाले मालिक्यूल्स में से क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन में से हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। लाइक CH4 हमारे पास अगर मीथेन है उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं CH3, तो वो हमारे पास होगा अल्काइल हैलाइड्स। तो फिर यहाँ पर वो हम एज आ क्या लेते हैं, एज आ आर ग्रुप कंसीडर करते हैं और आर ग्रुप हम लेते हैं। यहाँ पर होगा हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप हो गया, ये हमारे पास हैलाइड ग्रुप हो गया। हैलाइड ग्रुप हम सभी को पता है कि हमारे पास क्या होता है कि हैलाइड ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं हेलोजेंस। लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हमारे पास होता है। अमाइंस की अगर हम बात करें, अमाइंस में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ NH2, NH2 जो अकेला ग्रुप होता है ये हमारे पास अमाइंस ग्रुप कहलाता है। इसकी आगे दो तीन प्राइमरी अमाइंस हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा और टर्शरी अमाइंस हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि इपोक्साइड्स। इपोक्साइड में क्या होता है कि कार्बन का ब्रिज बना होता है दो कार्बन के साथ, उसको हम कहते हैं इपोक्साइड्स। आगे ईथर्स है हमारे पास। ईथर्स में क्या होता है कि ROR की लिंकेज जो होती है इसको हम कहते हैं ईथर लिंकेज। नाइट्राइल होगा हमारे पास साइनाइड जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास CN साइनाइड ग्रुप हो गया। अगर उसके साथ R लगा दें नाइट्राइल्स हमारे पास बन जाते हैं। आगे है नाइट्रोअल्केन्स। ये हमारे पास R जो होगा ये हमारे पास होगी अल्केन्स और NO2 ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है। NO2 जो हमारे पास अकेला ग्रुप होगा हम उसको नाइट्रो ग्रुप लेते हैं। नीचे जो हमारे पास SH आ गया ये हमारे पास होता है थायोल्स। अगर R लगा दें ये हमारे पास थायोल्स ही है बेसिकली हमारे पास। नेक्स्ट वन है हमारे पास मेजर क्लासेस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेना कार्बोनाइल ग्रुप। ये हमारे पास होता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हमारे पास एक ग्रुप लग जाए, ये हमारे आर अकेला, इसको हम कहते हैं असाइल ग्रुप।
जैसे कि आपने देखा होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है और असाइलेशन है, तो ये असाइल ग्रुप होगा हमारे पास, असाइलेशन। आगे हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है। अगर हमारे पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल के अगर हम राइट साइड पे क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। अगर इसी तरह अगर हम आर लगा दें, ये हमारे पास कीटोन बन जाएगा। अगर हम ओ एच लगा दें तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। अगर हम ओ आर लगा दें तो हमारे पास एस्टर हो जाएगा। अगर हम एन एच टू लगा दें तो ये हमारे पास एसिड अमाइड भी कह सकते हैं, इसको अमाइड भी कह सकते हैं अकेला। ये जितने भी हमारे पास, ये हमारे पास है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कीटोन्स, अमाइड, एस्टर, ये सारे हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं। यानी कार्बोनाइल ग्रुप के डेरिवेटिव्स, या हम इनको कार्बोनाइल ग्रुप से ही क्या करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, इंट्रोडक्शन टू द अल्केन्स, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। यानी ये हमारे पास जो ऊपर है, ये सबसे पहले अल्कीन जो है, ये इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। यहाँ पर Cn जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। यानी हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल आया है अल्कीन्स का, सिंपल कोई हाइड्रोकार्बन है, लाइक मीथेन ही है, तो उसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, 1+2, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन 4 बन जाएंगे और कार्बन 1 बन जाए। तो इस तरह हमारा जो पहला मेंबर होगा अल्कीन्स का, वो हमारे पास होगा मीथेन। तो अब हम मीथेन, इथेन और प्रोपेन के इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले हमें पता है कि जितने भी हमारे पास सिंपलेस्ट अल्कीन्स होती हैं, उसमें हमारे पास क्या आता है, अल्केन्स आ जाता है, मीथेन, अल्केन्स में आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, इथेन आ जाएगा और प्रोपेन आ जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे मीथेन का जो फार्मूला होता है, वो हमारे पास होता है CH4। इसी तरह हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H6, और इसी तरह हमारे पास प्रोपेन का होता है C3H8। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला है CH3, 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 CH2, CH3। तो ये हमारे पास जो ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। इसमें जो वाइट जो है बॉन्ड्स बनाए हुए हैं जिसने, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन्स को। इसी तरह हमारे पास ये इथेन का है, ये मीथेन का है और ये हमारे पास प्रोपेन का है। तो हम इनके देख लेते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको पता है जितने भी पहले मेंबर होते हैं अल्कीन्स के, को क्या होते हैं, उनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं कि वो गैसेस हालत में पाए जाते हैं। तो गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका होता है -160, -189, -42। जिस जिस तरह नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाते हैं मॉलिक्यूल, इसी तरह उनके अंदर क्या होती जाती है कि उनके अंदर एक सलाहियत आ जाती है लेने, लिक्विड जो गैसेस हो गए, फिर लिक्विड्स हो गए, फिर हमारे पास क्या होता जाएगा, सॉलिड्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे, उनके बढ़ने से क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज जो होगी मॉलिक्यूल्स की और हाइड्रोकार्बन्स की, वो भी साथ साथ चेंज होती जाएगी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि C4H10, ये हमारे पास ब्यूटीन का फार्मूला है। तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक करेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि ये आइसोमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके ज़्यादा बढ़ने की वजह यही है कि ये आइसोमेरिक फॉर्म बनाते हैं। उसकी जो दूसरी है वो कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं। कार्बन की अब ये सलाहियत है कि वो एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम से मिलता है तो वो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है। तो उसी बुनियाद पर जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं कायनात में। अब हम देखते हैं कि आइसोमेरिक ब्यूटीन्स के कितने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल जो ब्यूटीन का, उसका फार्मूला क्या है। नॉर्मल ब्यूटीन का फार्मूला हमारे पास होगा C4H10। अब हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH3। अब इसका जो आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी वो बनेगी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का जो फार्मूला होगा CH3C और CH, यानी CH3 के साथ 3 जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो वो हमारे पास बात की निशानदी करते हैं कि ये हमारे पास आइसोब्यूटेन का फार्मूला है। अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये हमारे पास 3 कार्बन है, CH, ये हमारे पास CH3, ये हमारे पास CH, ये हमारे पास CH3 और ये भी हमारे पास CH3 है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा, आइसोब्यूटेन का क्या होगा, फार्मूला होगा। ये हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन है जिसे हम
एन ब्यूटेन भी कहते हैं, वो हमारे पास है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये होगा हमारे पास। नेक्स्ट वन हम देखते हैं हायर अल्केन्स, यानी हायर अल्केन्स में हमारे पास आ जाता है C5 से जितने भी ऊपर मेंबर हैं ये हमारे पास आ जाएंगे हाई एल्कीन्स में। नेक्स्ट एक और बात इसमें है कि जितने भी हमारे पास पहले जो 4 मेंबर्स होंगे एल्कीन्स में, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये हमारे पास गैसेस होती हैं। ये हमारे पास स्वी गैस, नेचुरली गैस जो होगी फॉसल फ्यूल्स जो है उसके अंदर ये यूज़ होती हैं। 85% उसमें मीथेन यूज़ होती हैं, बकाया जो 15% है उसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन यूज़ होती हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पास हायर्स मेंबर होंगे इसके, एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है, पेंटेन के भी दो दो आइसोमर और बनेंगे, नॉर्मल भी है पेंटेन, आइसोपेंटेन और न्यू पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का फार्मूला CH3 CH2 CH2 CH3 है। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी आइसोमेरिक की, तो वो हमारे पास बनेगा CH3 CH3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा CH3। इसी तरह नॉर्मल हेक्सेन है हमारे पास और एनहेप्टेन है। नॉर्मल हेक्सेन का फार्मूला होता है C6H14 और इसी तरह हमारे पास C7H16 हमारे पास हेप्टेन का फार्मूला होता है। इसी तरह ऑक्टेन है, हाइयर ऑक्टेन पेट्रोलियम वगैरह उसका यूज़। आगे हमारे पास है जी C5H12, ये आपको पता है, अभी बता कर गया हूँ कि नॉर्मल पेंटेन का फार्मूला है, तो उसके आइसोमेरिक फॉर्म हम देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है, उसके आइसोमेरिक फॉर्म हो गए हमारे पास। ये नॉर्मल पेंटेन का फार्मूला है, ये हमारे पास आइसोपेंटेन है। यहाँ पर ये जो होगा ये CH3 होगा, ये भी CH3 हमारे पास, ये CH2, ये भी CH2 और ये हमारे पास CH3 को शो कर रहा है। यहाँ पर जो हमारे पास होगा ये सेंटर में कार्बन है, यहाँ पर इसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारे पास न्यू पेंटेन का फार्मूला होगा, ये हमारे पास आइसोपेंटेन का और ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन का फार्मूला होगा। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि हाउ मैरी आइसोमेर, द नंबर ऑफ द आइसोमेरिक अल्केन इंक्रीज एज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम। कह रहे हैं कि जिस तरह किसी भी हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कार्बन बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से उसके अंदर आइसोमेरिक जो होंगे, आइसोमेरिक करैक्टर जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे। देयर इज नो सिंपल वे टू प्रेडिकेट हाउ मैनी आइसोमर देर आर फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसके लिए हम पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर हम एल्कीन्स को किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मीथेन होगी इसका एक ही होगा क्योंकि कार्बन नंबर 1 है। इस तरह दो होंगी, इसका भी एक ही होगा, यही होगा। नंबर 3 जो प्रोपेन है इसके अंदर भी यही होगा। ब्यूटेन के दो होंगे हमने देखा, पेंटेन के 3 होंगे, हेक्सेन के हमारे पास 5 होंगे, हेप्टेन के हमारे पास 9 होंगे, ऑक्टेन के हमारे पास 18 होंगे और C9 के जो हमारे पास नोनेन है उसके 35 और डेकेन के हमारे पास 75। तो इसी तरह मैं आपको बताता गया हूँ कि जिस तरह नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम बढ़ते जाएंगे उसी तरह उसके अंदर आइसोमेरिक जो करैक्टर है वो शो होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। ओके, अल्लाह हाफिज़।